हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। क्योंकि हम सबको पता है कि अभी हमारा जो ज़्यादा काम है वो पीएमबीवाई का ही चल रहा है। पीएमबीवाई की जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या पूरी ऑल इंडिया की मीटिंग है पीएम से। कब है इसकी भी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, बट ये है कि इस विद इन 15 डेज ये मीटिंग होगी, और इसीलिए उन्होंने प्रेशराइज किया है सभी को कि जितने भी फॉर्म्स हैं, चाहे वर्कर लेवल पे हैं, सुपरवाइजर लेवल पे हैं या सीडीपीओज के लेवल पे हैं, उन सभी को क्लियर किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। साथ ही में बार बार हमने आपको यही चीज़ बोली है, आपने अपने अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड डिटेल में जाना है। अगर आपका कोई वहाँ केस है और आपने उसको नहीं फिल किया, उसको फिल करिए, क्योंकि अगर वो 570 डेज एक्सीड कर जाएगा फिर वो एलिजिबल नहीं होगा और उसको वो 2000 रुपीज़ उसके नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि हम लोगों ने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम बेनिफिशरीज को जो है हम इनरोल करें अपने पीएमबीवाई में। बड़ी सारी चेंजेस अब धीरे धीरे आ रही हैं, पोषण ट्रैकर पे भी आ रही हैं। पोषण ट्रैकर का क्योंकि अभी सिर्फ अपडेट वर्जन आया है, हमें उसमें कौन कौन से स्टेप्स करने हैं वो हमें धीरे धीरे जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, क्लियर इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे उस पर काम करेंगे। अब पीएमबीवाई में बड़ी सारी क्वेरीज हैं, हमें बड़ी सारी पूछ रही हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करने के लिए जो है वो करना पड़ेगा। जैसे मेरे को किसी ने पूछा कि हम ना अगर जो बेनिफिशरी है उसका फ़ोन नंबर डालते हैं तो हमें वहाँ आ जाता है डाटा नॉट फाउंड, या आईडी डालते हैं तब भी आता है डाटा नॉट फाउंड। अब इस केस में आईडी डाल के तो नहीं आना चाहिए डाटा नॉट फाउंड, बट इन केस अगर आपके पास ऐसे कुछ आ रहा है तो आप अपनी सुपरवाइजर लेवल की आईडी पे या सीडीपीओ लेवल की आईडी पे उसको नंबर को या उस आईडी को चेक करवाएं। अगर वहाँ पे भी वो शो नहीं हो रही, मान लीजिए अगर आपने सुपरवाइजर की आईडी पे उसको चेक किया है, वहाँ भी सेम आता है डाटा नॉट फाउंड, या सीडीपीओ की आईडी पे भी सेम चीज़ आती है, देन आप एक काम करिए, उस फॉर्म को दोबारा फिल करने की कोशिश करिए। इन केस अगर आप फिल करते हो और वहाँ आता है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, दैट मीन्स कि वो आपकी अनट्रेसेबल बेनिफिशरी है। अनट्रेसेबल बेनिफिशरी का मतलब क्या हुआ कि आपने तो फिल तो किया लेकिन वो आपको किसी भी पोर्टल पे शो नहीं हो रही। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अनट्रेसेबल बेनिफिशरी आपको किसी भी लेवल पे शो नहीं होगी। अगर वो उसमें तब भी नहीं शो हो रही तो जैसे कैश के हमारे पुराने फॉर्म 2023-24 तक के आए थे, मे बी वो फॉर्म कैश में चला गया होगा, बट इसकी पॉसिबिलिटी कम है। पहले आपने सुपरवाइजर की आईडी और सीडीपीओ की आईडी से उसको कंफर्म करना है। नहीं आपको तब भी डाटा नॉट फाउंड आता है तो उसके बाद आपने उसको दोबारा से एंटर करना है। अगर तब भी नहीं हो रहा उसके बाद आप लोगों ने वो अनट्रेसेबल बेनिफिशरी आ जाएगी, क्योंकि अब उसके बारे में आगे आगे अभी और बात, मतलब पीएमबीवाई में जो अनट्रेसेबल बेनिफिशरी है उसका और मैक्सिमाइजेशन होना है। उसकी डिटेल जैसे आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब मेन चीज़ें यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। हम जैसे ही पीएमबीवाई में ये चीज़ ओपन करते हैं, जब भी हम इसका मेन पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन के पहले यहाँ पे हमारा जो था वो सिटीजन लॉगिन का ऑप्शंस होता था। सिटीजन लॉगिन अब हट गया है, उसकी जगह आ गया एप्लीकेंट लॉगिन। एप्लीकेंट लॉगिन में कौन फॉर्म फिल करेगा? जिसने खुद से अपना फॉर्म फिल किया है। सिटीजन लॉगिन चेंज हो गया है एप्लीकेंट लॉगिन में। एंड ट्रैक स्टेटस, स्टेटस क्या है कि मान लीजिए कि मैं वर्कर हूँ या मैं कोई सुपरवाइजर हूँ या मैं कोई सीडीपीओ हूँ, कुछ भी हूँ, एंड मैंने किसी का फॉर्म फिल किया है। अब कई बार क्या होता है कि हमारी आईडी या पासवर्ड जो है वो टाइम लगाता है, तो इस ट्रैक स्टेटस में हमने ट्रैक स्टेटस पे जाना है। जो भी हमारा बेनिफिशियरी का हमने फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड किया है, मान लीजिए मैंने जो रजिस्टर्ड किया होगा फ़ोन नंबर वो लगा के, ये बिल्कुल सिंपल है देखने के लिए कि आपका फॉर्म जो है वो किस लेवल पे जो है वो हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने जैसे ही नंबर डाल के कैप्चा डालोगे आपको उस नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। ये सिंपल हमारे लिए ऐसे है कि अगर हमने आईडी बिना खोले हमने कैसे बेनिफिशियरी को ट्रैक करना है ये हमें इस पे दिख जाएगा। जैसे ही आप लोगों को इसमें क्या होगा कि आपको ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे। रजिस्टर्ड नंबर पे जो भी ओटीपी आना है वो उसको आपने फिल करना है। अब इस चीज़ का हमें बेनिफिट ये है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारी मैम रिजेक्ट हो गया कोई बेनिफिशियरी, हमें नहीं पता चल रहा। तो सिंपल क्या है कि आपको पहले तो आपने डिटेल इनरोलमेंट पे जाना है, उस पर आपने देखनी है कि आपके टोटल कितने फॉर्म है। मान लीजिए आपने 7 फॉर्म फिल किए हैं, आपके साथ के साथ आपको दिख रहे हैं, इट मीन्स कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। 7 फॉर्म फिल किए हैं, 7 में से आपको 6 ही दिख रहे हैं, इट मीन्स आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और 6 के नाम तो आपको पता होंगे, जो 7वां नाम आपको नहीं पता होगा आप समझ जाओगे कि आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो उस फ़ोन नंबर को आपने यहाँ पे एंटर करना है, उस बेनिफिशरी के नाम को यहाँ पे आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस बेनिफिशरी से ओटीपी लेना है। ओटीपी लेने के बाद आपने देखना है कि हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है, तो किस रीज़न से हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ। जैसे हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाला, ओटीपी डाला, यहाँ पे हमने इसको गो किया तो ये मेरे पास इस नंबर से जो बेनिफिशरी थी वो ओपन होगी। जैसे ही कौन सा ब्लॉक था,
कौन से विलेज में थी सारी, उसका स्टेटस क्या था, मैंने किस लिए भरा था, उसका सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए भरा था। कंप्लीट स्टेटस है, अगर रिजेक्ट होता तो क्रॉस हो जाना था, अगर पेंडिंग होता तो येलो में शो हो जाना था हमें, और नो अपडेट होता तब भी हमें दिख जाना था। अब यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस क्या क्या था कि आंगनवाड़ी वर्कर लेवल पे भी ये टिक हो गया है, सुपरवाइजर लेवल पे भी ये टिक हो गया है, एंड CDPO लेवल पे भी इसको जो है वो एक्सेप्टेंसन हो गया। इट मीन्स ये आ गया हमारा फर्स्ट जो 3 ऑप्शंस है ये आ गए हमारे प्रोसेस के रजिस्ट्रेशन के। पहले किसने रजिस्ट्रेशन किया, आंगनवाड़ी वर्कर ने, देन किसने किया, सुपरवाइजर ने, उसके बाद उसको वेरीफाई किसने किया, CDPOs ने। फिर आता है हमारा पेमेंट स्टेटस। पेमेंट कहाँ से जनरेट होती है, पेमेंट जनरेट होती है CDPO लेवल से। CDPO लेवल ने भी इसको जो है वो पेमेंट इसकी जनरेट की है। उसके बाद जो हमारे स्टेट लेवल पे भी जनरेट हुई है, और उसके बाद जो बैंक में जो है वो उस लेवल पे भी पेमेंट आ गई है, और जो उनकी पेमेंट है वो डन हो गई है। लास्ट में लिखा है योर पेमेंट फॉर 6,000 हैज़ बिन क्रेडिटेड योर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट, की जो 6,000 है वो आपको मिल चुके हैं। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ जैसे हमें आईडी नहीं याद है, या जो जो मेरे को कल वीडियो में बोल रहे थे कि मेरे को नहीं मिल रहा कि वो बट डाटा नॉट फाउंड आता है, तो आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके वो फ़ोन नंबर डालिए। फ़ोन नंबर डालने के बाद अगर वो ओपन होता है तब तो वेल एंड गुड है, तब आपको दिख जाएगा पूरा ही प्रोसेस। अगर रिजेक्ट भी हुआ होगा तब भी आपको वहाँ पे रिजेक्शन में दिख जाएगा। बट इसकी कंडीशन यही है, जो नंबर आपने रजिस्टर किया होगा OTP उसी नंबर पे जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बिना हम अपनी आईडी को लॉगिन किए कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी बेनिफिशियरी जो है वो कहाँ तक पहुंची है। मान लीजिए इसकी एक सिचुएशन समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैं अपने सेंटर में बैठी हूँ, मैंने किसी को रजिस्टर कर दिया था, उसको डाउट है कि हमारे पैसे नहीं आ रहे या मैडम ने हमारा फॉर्म फिल नहीं किया। तो पहले हम आईडी खोल के बताते थे, यहाँ से देखो ये प्रोसेस है आपकी। तो अब सिंपल है, आपने उनको, अगर लेडी आती है उसका नंबर आपने रजिस्टर किया होगा, उस लेडी को बोलना है कि OTP लिखाइए। OTP जैसे ही आएगा, अगर आपने उसको रजिस्टर किया होगा, आप उसको पूरी प्रोफाइल दिखा सकते हो कि भाई आपका फॉर्म अभी इस लेवल पे, अगर वो आंगनवाड़ी लेवल पे होगा तो आंगनवाड़ी लेवल पे शो हो जाएगा। तो उसको आप दिखा सकते हो आराम से कि हमने तो आपका फॉर्म फिल कर दिया है और ये इस लेवल पे पहुंचा है। इस लेवल के बाद जो आपका काम था एज अ वर्कर, आपने उसको कंप्लीट किया है। अब आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुपरवाइजर की है, CDPOs की है, एंड देन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं। सो ये हमारे लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है इन केस कोई क्योंकि आज जैसे PMBY के जैसे लोगों के अकाउंट्स में जो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो रही हैं, तो लोग जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमने तो दिया था, क्योंकि हमारा जो पेमेंट स्टेटस है सेकंड गर्ल चाइल्ड का बिल्कुल सिंपल है कि 6,000 मिल जाता है साथ में। बट जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड का है उसमें सिचुएशन ये होती है कि मान लीजिए हमने प्रेगनेंसी पर रजिस्टर्ड किया है तो 2,000 आने में उसको टाइम लगता है। अगर हमने इंजेक्शन के साथ फिल किया है एक ही बार फर्स्ट प्रेगनेंसी को, तो उसको 5,000 मिल जाता है। तो यही चीज़ है कि लोग कई बार क्वेश्चन करते हैं कि हमारा फॉर्म आपने फिल नहीं किया या बड़ी देर से किया है, हमारे पैसे नहीं आए। तो ऐसा कोई बेनिफिशियरी अगर आपके पास आता है, सिंपल है, आपने उनका फ़ोन नंबर लेना है, उनको बोलना है भाई आपका ये रजिस्टर्ड OTP है, वो रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आया है, OTP लिखना है। उनको आप उनका पूरा स्टेटस आप उनको खोल के बता दोगे, पूरा कौन से ब्लॉक में है, कौन से किस में है। अब जैसे कोई सिटीजन लॉगिन भी जिसने किया है तो वो भी इसमें अपना फ़ोन नंबर डाल के देख सकता है कि आपने फ़ोन नंबर डाला। जैसे सिटीजन लॉगिन भी किसने किया वो भी फ़ोन नंबर डाले अपना, और यहाँ पे देख लेगी उसका क्या स्टेटस पहुंचा है अपनी बेनिफिशियरी में। तो ये एक सिंपल चीज़ है, अगर किसी ने सिटीजन लॉगिन भी किया है वो एक बार ट्रैक स्टेटस पे जाके जो है वो देख ले कि हमने अपना फॉर्म जो है वो कहाँ से फिल किया है, कैसे फिल किया। मान लीजिए मैंने किसी का सिटीजन लॉगिन किया है, तो मैं अपना उनका फ़ोन नंबर लेके उनको दिखा दूंगी कि आपका जो फॉर्म है वो किस लेवल पे पहुंचा है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है, आप वर्कर हो, सिटीजन हो, कोई भी हो, आप इस प्रोसेस से आपने सिंपली क्या करना है, PMBY का पेज ओपन करना है। जैसे हमारे डैशबोर्ड पे मेन पेज पे ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपने एज प्रोसेस फ़ोन नंबर और नीचे जो कैप्चा दिया जाएगा उसको फिल करना है। उसके बाद आपको OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद अगर वो आपका फ़ोन नंबर सही है तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उस बेनिफिशियरी की यहाँ मिल जाएगी कि कौन से लेवल पे उसका फॉर्म है और कौन से लेवल पे अभी उसका पेंडिंग है। अगर पेमेंट हुई है तो कब हुई है, वो सारी ही इन्फॉर्मेशन उसको आप बता सकते हो। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आप PMBY का काम एज यूजुअल जैसे कर रहे हो उसको करिए, कंप्लीट करिए, मेक श्योर करिए कि आपके प्रोजेक्ट्स में कोई पेंडेंसी ना रहे। और बाकी जो भी अभी हमारी पोर्शन ट्रैकर से इन्फॉर्मेशन होगी मैं ज़रूर बताऊंगी। बट पहले मुझे उसको कम्प्लीटली खुद भी, हमें PPTs भी शेयर हुई हैं बट मैंने अभी उसको खुद से भी अच्छी तरह देखा नहीं है क्योंकि मुझे इतना टाइम मिला ही नहीं। जैसे ही मिलेगा मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। बाकी और भी पैरामीटर्स हैं PMBY के, तो जैसे जैसे मैं उनको स्टडी करूंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए अपना काम करिए, कीप शेयरिंग, थैंक यू एंड बाय।